इस वक्त मैं करेली में हूँ, जहाँ पर 16 तारीख से एक लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है और अभी तक उसका पता नहीं चला। मैं रिफा नाम की लड़की है जिसका ये घर है और इस वक्त उसकी माँ का रो रो के इतना बुरा हाल है कि वो बस और सिर्फ अपनी आंखों में अपनी लड़की को देख रही है। वो लड़की का आज 4 दिन से 5 दिन होने जा रहे हैं मगर अभी तक लड़की का पता नहीं चल पा रहा है लड़की कहाँ है। और यहाँ पर वो पुलिस की भी सहायता ले रही है, पुलिस भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। मगर अंदर उसके घर पर लेके चलता हूँ कि उसकी माँ का कैसा हाल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लड़की की माँ है और मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर वो लड़की यहीं रहती थी, यहीं इनके साथ ज़िंदगी अपनी गुजारी है। और मैं माता जी से पूछता हूँ, माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नहीमा। नहीं, हाँ नहीमा। नहीमा। आपके हस्बैंड हैं? नहीं है, इंतकाल हो गया? हाँ इंतकाल हो गया। कैसे चल रहा है कुछ? हमारे बच्चे खाली एक लड़का है एक लड़की थी, बस हम अम्मा बेटी घर पे रहते थे, लड़का घर पे नहीं रहता है, वो दिल्ली कहाँ रहता है, काम करता है। मतलब लड़की आपकी क्या उम्र थी लड़की की? 15-16 साल की उम्र है उसकी। 16 साल की? हाँ। और आपके सिर्फ यही 2 बच्चे, एक लड़का ये D7 आपको दिखाता हूँ कि एक लड़का ये है। बेटा वो बहन आपकी आपसे बड़ी थी छोटी? छोटी थी। छोटी थी। आपका क्या नाम है? रेहान। रेहान। तो बहन को गए हुए 4 से 5 दिन हो गए? 4 से 5 दिन हो गए, कोई पता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। 4 से 5 दिन थाने के चक्कर कट रहे हैं, रोज़ वहीं पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई कार्रवाई हो रही है। देख रहे हैं D7 नाम, ये क्या माहौल बनता चला जा रहा है कि एक माँ का रो रो के बुरा हाल है, खाना पीना यहाँ हराम हो चुका है। बेटी चाहिए, हमारी बेटी ला के दे दो, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें अपनी बेटी चाहिए, हमें अपनी बेटी चाहिए। तो वो मतलब यहाँ से खुद चली गई या कोई लेके चला गया? 2 लड़के थे, विष्णु अर्जुन नाम है उनका। ये कैसे आप कैसे ये आरोप ये कैसे लगा सकते हो कि वही लड़के लेके गए? आप वो लड़के देखो खींच रहे थे इन्हीं पे लड़की को, हम खींच रहे थे? हाँ हम अकेले थे, पता घर तक खींच रहे थे? हाँ दरवाजे पे से हम 2 जने रहते थे, घर पे कोई नहीं रहता है। हमारी लड़की को जबरदस्ती ले गए, हम ऐसे ही रह। क्या वक्त था उस वक्त क्या था जब? ऐसे 3-4 बजे का टाइम। हाँ 3-4 बजे का टाइम होएगा, इतना ही होएगा। लड़की कहाँ ऊपर सोती थी या यहाँ लेटती थी? हमारे पास ऊपर सो रही थी, पता नहीं कि माड़े कटकट आई, तभी वो आई, फिर गदर कटा तो हम आए थे, जब हम वो भाग गए एकदम लड़की को लेके। हाँ हम अकेले थे। मेरे सुनने में तो यह है कि जो आप लोगों ने जो तहरीर दी है थाने वो तो गुमशुदा की दी है। गुमशुदा की नहीं आंदे। ये आपका क्या नाम है? आप कौन हो लड़की के? चाचा हूँ। तो मुझे तो ये लगा कि वहाँ पर FIR जो है गुमशुदा की है, मगर यहाँ मामला निकल रहा है कि वो लड़की को खींच रहे थे लड़के। जी पुलिस के सामने जब हम गए थे तो उनने पूछा था हमसे, तरह तरह के सवाल पूछे, तो बोले अब रिपोर्ट हमारी तरीके से लिखवाओ तुम, तब हमने गुमशुदाई लिखाई। अच्छा, अब जब जानकारी आपको मिल गई तो फिर पुलिस को ये बात बताई? हमने बताई था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लड़के यहीं के रहने वाले हैं? हाँ लड़के करेली के ही हैं। अच्छा। हाँ। अब किसी और आला अधिकारी के पास पहुँचे आप लोग? हाँ जी, कप्तान साहब के सामने पेश हुए थे। कब हुए? कल हुए थे साहब। कुछ उससे कुछ आश्वासन? हाँ उनने आश्वासन दे दिया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किस तरह से उस माँ का रो रो के बुरा हाल है और यहाँ पूरा जो इनके कस्बे के लोग हैं सब उस लड़की के और उसकी माँ के गम में शरीक हैं। और यहाँ पर प्रधान जी भी बैठे हुए हैं जाकिर, और वो यहाँ पर भी इन लोगों का साथ दे रहे हैं। कैसे उस लड़की को घर लाया जाए इस पे एक चर्चा हो रही है। यहाँ पूरा गांव या पूरा कस्बा जो है यहाँ पर इस वक्त ये सोच रहा है कि कैसे इस मसले को हल किया जाए। मैं प्रधान जी से पूछूंगा, प्रधान जी मुझे ये बताइए, लड़की जिस तरह से गई है तो उस पर तो पुलिस पे जो कंप्लेंट लिखाई हुई तो गुमशुदा की लिखाई थी जी है, और मगर अभी मामला कुछ और पता चलता है कि उसकी माँ ये कह रही है कि यहीं के 2 लड़के थे, 3 बजे सुबह 4 बजे उसे ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहे थे। इसकी जानकारी है आपको? ये तो लड़की की माँ को ही पता होगा। उसने बता दिया मुझे, मगर जब आप जैसे यहाँ के प्रधान हैं तो आपने क्या इसकी जानकारी है कि कौन लड़के थे, क्या था, क्या मामला रहा? कुछ भी इन लोगों की मदद या हेल्प करी आपने? नहीं, थाने जहाँ जाने का है, थाने के SSP के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ भी पेश हुए सब लोग। अच्छा, आप लेके गए थे? हाँ सभी लोग गए थे। काफ़ी लोग थे। तो क्या रहा उसका, क्या रहा उसकी कार्रवाई पे? क्या मामला कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? आश्वासन तो दिया, कल भी दिया, आज शाम का भी आश्वासन दिया। हाँ, आश्वासन दिया है SP साहब ने? जी नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने। इंस्पेक्टर साहब जी। क्या बोले इंस्पेक्टर साहब? आज शाम को देखो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा।
अच्छा, तो अब यहाँ पर जैसे कि अभी उसकी माँ जो है वो लड़की को कह रही कि यहाँ के ही लड़के ले गए थे, तो ये बात आपने थाने में बताई, क्योंकि आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप बताइए, ये बताया उनको? हाँ, ये तो बता दिया सब। तो वो लड़के कहाँ गए? उनके घर पे पुलिस गई? 2 लोगों को तो उठा के हैं थाने में ही है, 2 लोग लड़के। कौन 2 लोग थे? वो जिसके जो लड़का है उसके दोस्त है उसका। अच्छा, जो टेम्पो वाला, उसके घर वाले हैं। अच्छा, हाँ वो लोग। हाँ, बस लड़के के घर वाले तो कोई है नहीं, फरार है सब। अच्छा, वो फरार है। हाँ, वो तो फरार। मतलब इसका मतलब ये बात सही है कि वही लड़के ले गए? ये तो आप कंफर्म हो गया है ये कि confirm है। हाँ, जो लड़का ले गया। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो बसपा के जो है जिला उपाध्यक्ष हैं वो तौफीक प्रधान जी भी यहाँ पर आए हैं, इनके गम में शरीक हैं, और यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर इनकी मदद कर सकते हैं। तौफीक प्रधान जी, क्या मामला है, और आपको जानकारी तो होगी, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई और मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि मैंने कि देखो ये मामला आज देश में और प्रदेश में कैसी घटना पैदा कर दी है, और उस घटना को लोग और तरीके से देखते हैं। जो हमारी बेटी जो रिफा है वो नाबालिग है, और मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि भाई जो आज शाम तलक का टाइम दिया है, भाई कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, कानून चाहे तो कुछ भी कर सकती है। भाई मैं ये चाहता हूँ जब शाम तलक का टाइम दिया है तो शाम तलक लड़की बरामद हो जाना चाहिए। अगर भाई शाम तलक अगर नहीं बरामद होती है तो फिर हम लोग फिर दूसरा रास्ता करेंगे, भाई उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, उनके आवास के सामने बैठेंगे, और जब तक लड़की नहीं आएगी जब तक नहीं उठेंगे वहाँ से दरवाजे से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिस्टम मेरे साथ जो है जिला उपाध्यक्ष बसपा के जो है तौफीक प्रधान जी थे। यहाँ पर जो यहाँ के जो मौजूदा प्रधान हैं वो भी यहाँ पर मेरे साथ थे। लड़की के पापा से भी मेरी बातचीत हुई, माँ से मेरी बातचीत हुई। उनका सबका यही कहना है कि अभी तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। जब किसी का एक जवान बच्चा चला जाता है तो उस माँ पे क्या गुजरती है, उसके बाप पे क्या। यहाँ पर तो उस लड़की का बाप तक नहीं है, उसका एक छोटा भाई है जो उस लड़की के तरह ही वो रो रहा है, तड़प रहा है कि मेरी बहन किसी तरह से मेरे घर पर आ जाए, मगर अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि यहाँ पर एसपी साहब से भी उन्होंने यहाँ पर दरखास्त की है, लगाई है, और यहाँ पर एसपी साहब ने भी उनको आश्वासन दिया आज शाम का। अब देखते हैं आगे क्या इस पर मोड़ लिया जाता है पुलिस, और पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। आगे भी इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।